अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान में हमारे तमाम अज़ीज़ भाई और बहनों का खैर मकदम है, खुश आमदीद है। उम्मीद करता हूँ तमाम साथी, हमारी माएँ बहनें खैरियत व आफ़ियत से होंगे माशाअल्लाह, और हमारी कुरान की क्लासों से फैज़याब हो रही होंगी, फ़ायदा उठा रही होंगी। तो दोस्तों, हमारा सबक आज यहाँ से है। सूरे बकरा हमारी चल रही है। अलिफ लाम मीम का पारा हमारा अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है। आइए हम शुरू कर लेते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका। नून के अंदर गुन्ना होगा, नून मुशद्दद है। जिस नून पर तशदीद आती है उसमें गुन्ना करते हैं, और ऐसा ही मीम का है, जब भी मीम पर तशदीद आती है तो गुन्ना करते हैं। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, तल अलीमुल, अंतल अलीमुल मुल हकीम। क़ाल या आदमु अम्बिहुम। देखिए यहाँ पर गुन्ना करेंगे। नून साकिन के बाद जब भी बा आता है तो गुन्ना करते हैं, उसको इखलाब कहते हैं। और नून साकिन को मीम से बदल कर पढ़ते हैं। कैसे? अन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। ये छोटा सा मीम जो आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। नून को हम मीम पढ़ेंगे। कब होगा ये? जब भी नून साकिन के बाद में बा होगा। हुम। और दूसरी चीज़, इसमें हमज़ा साकिन है। जब भी हमज़ा के ऊपर जज्म आती है, जब भी हमज़ा साकिन होता है तो इसको पढ़ने में झटका देते हैं। कैसे? हुम, इस तरीके से। बि अस्माइहिम फलम्मा अम्बअहुम बि अस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ बस्समावाति वल अर्ज़ व अअलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून। यहाँ पर गुन्ना करेंगे कुंतुम में, क्योंकि नून साकिन के बाद ताराए इख्फा होगा। ये इख्फा क्या है अगर आप नहीं जानते हैं तो ये नून साकिन के 4 कायदे होते हैं: इजहार, इख्फा, इक़लाब और इदगाम। इसी तरीके से मीम साकिन के 3 कायदे होते हैं: इदगाम शफ़ी, इजहार शफ़ी, इख्फा शफ़ी। तो ये सारे कवायद आप नहीं जानते हैं तो हमारी लर्न कुरान की नूरानी कायदे की वीडियोस को अटेंड करें और उनको शुरू से देखें। अलिफ बे ते से हमने बेसिक से शुरू किया है बिल्कुल, और पूरा कायदा पढ़ा है। उसमें सारी तख्तियाँ सबको समझाइए, याद भी करवाइए। अगर वो आपने नहीं पढ़ा, कवायद नहीं जानते हैं, तो आप कुरान करीम कभी भी सही से नहीं पढ़ सकते। तो जाइए, ज़्यादा बड़ी क्लासें नहीं और अटेंड कीजिए, और उन वीडियोस को खूब शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी कुरान करीम सही हो। आइए हम सबक पढ़ते हैं। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकतिस्जुदू, तिस्जुदू, लिल मला, लाम को ज़्यादा खींचेंगे, मद आ रहा है इसलिए, और ता को ऐसे में मिलाएंगे। तिस्जुदू लिल मलाइकतिस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन। वक़ुल्ना या आदमुस्कुन मुस्कुन अंता। देखिए, कुन अंता में गुन्ना नहीं होगा, यह इजहार होगा। नून साकिन के बाद हमज़ा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। तो इजहार क्या होता है, इदगाम क्या होता है, इख्फा क्या होता है, इनको जाइए हमारी लर्न कुरान की वीडियोज़ में, नूरानी कायदे की वीडियोज़ में सीखिए।
یہ پلے لسٹ ہماری اسی چینل پر موجود ہے، پلے لسٹ میں جا کر آپ لرن قرآن نورانی قاعدے کی ویڈیوز اٹینڈ کیجئے اور ان قواعد کو یاد کیجئے، کہاں غنہ ہوگا کہاں نہیں ہوگا، کہاں نون کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، کہاں را باریک ہوگی، کہاں را پر ہوگا، کہاں اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، کہاں اللہ کے لام کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے، اور اگر یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہے تو سوچو ہم کتنا ادھورا قرآن پڑھتے ہیں، کتنا کم ثواب ہمیں ملتا ہوگا۔ چاہیے قرآن کو کمپلیٹ پڑھیے، اور جو اس کا حق ہے کلام اللہ کا، جس طریقے سے اسے صحیح پڑھنے کا اس طریقے سے پڑھیے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ہم کلاسیں بنا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی قرآن کریم صحیح ہو۔ تو اسی بات پر ایک لائک تو ضرور کیجئے گا اور ایک بندے کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ یا آدم اسکن انت، دیکھیے نون ساکن یہاں پر بھی ہے، نون ساکن یہاں پر بھی ہے، یہاں پر ہم غنہ نہیں کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم غنہ کر رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ وہی فارمولے کا کمال ہے۔ نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اظہار کے حروفوں میں سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ہیں حروف حلقی کے، ان میں سے جب بھی حمزہ آئے گا تو غنہ نہیں ہوگا۔ دوسرا، یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو تا حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے، اس لیے یہاں غنہ ہوگا۔ جب بھی حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے کوئی بھی حروف نون ساکن کے بعد ٹکراتا ہے تو ہم 100% غنہ کریں گے، نہیں کریں گے تو قرآن کریم ہمارا صحیح نہیں ہوگا، صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں ہم۔ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، دیکھیے یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے، تنوین آ رہی ہے۔ وہی غنہ کہاں کرتے ہیں؟ جہاں نون ساکن ہو، جہاں تنوین ہو، اور کہاں غنہ نہیں کرتے ہیں؟ جہاں پر تنوین اور نون ساکن تو ہو لیکن اس کے بعد جو حروف ٹکرا رہے ہیں، اس کے جسٹ بعد میں جو آ رہے ہیں وہ شرطوں کے مطابق ان قواعد میں سے ہو، ان حروفوں میں سے ہو جن کے آنے کے بعد غنہ ہوتا ہے۔ تو جانیے، یاد کریے کون کون سے حروف ہیں جن کے آنے سے تنوین اور نون ساکن کے بعد غنہ ہوتا ہے، اور کون سے حروف آنے کے بعد غنہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہا اسی حروفوں میں سے ہے، جب بھی یہ نون ساکن کے بعد تنوین کے بعد آئے گا غنہ ہم نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے حمزہ ہے، عین ہے، ہا ہے، غین ہے، خا ہے۔ رغدن حیث شئتما، اگر آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور یہ چیزیں آپ کو نہیں پتہ تو آپ غلط بھرم میں ہیں، آپ کی یہ سوچ غلط ہوگی کہ میں قرآن کریم صحیح پڑھتا ہوں، بالکل صحیح نہیں پڑھتے آپ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، الشَّجَرَةَ یہاں سے ملائیں گے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، الظَّالِمِينَ، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، الشَّيْطَانُ، دیکھیے میم کو ڈائریکٹ شین میں ملائیں گے، 3 حرف نہیں پڑھے جائیں گے، یہ الف اور یہ لام تینوں سائلنٹ رہیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا، اس میں غنہ کیوں کر رہے ہیں ہم کئی بار بتا بھی چکے ہیں، دیکھیے یاد رکھیے، جب بھی میم پر تشدید آئے گی تو ہم غنہ کریں گے۔ مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو ناظرین ہمیں تھوڑی سی سپیڈ اب بڑھانی ہوگی، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، کیونکہ اسپیڈ ہم بڑھائیں گے تبھی ہمارے قرآن کریم پورا کمپلیٹ ہوگا، ورنہ ہمیں بہت ٹائم لگ جائے گا۔ وَقُلْنَا بِطُو، نون کو ڈائریکٹ ہمیں ملائیں گے، یہ الف جو نون کے اندر ہے اور یہ الف دونوں نہیں پڑھی جائیں گے۔ وَقُلْنَا بِطُو بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ، دیکھیں یہاں پر تنوین آ گئی اور یہاں غنہ کریں گے۔ یہاں غنہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، یا آ رہا میم لام واو نون میں سے واو آ رہا ہے، تو یہاں ادغام ہوگا، غنہ کریں گے۔ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ، دیکھیے
यहाँ पर तनवीन है, यहाँ गुन्ना करेंगे क्योंकि ये जो फ़ा है हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफों में से आ रहा है, इसलिए हम यहाँ गुन्ना करेंगे। कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। हुवत्तव्वा, वाव को यत्ता में मिलाएंगे, अलिफ लाम नहीं पढ़ी जाएंगे। हुवत्तव्वाबुर रहीम, बा को यहाँ रा में मिलाएंगे डायरेक्ट, अलिफ लाम नहीं पढ़ी जाएंगे। कुल्ना, या नून को यहाँ मिलाएंगे, ये अलिफ नून का और ये अलिफ दोनों नहीं पढ़े जाएंगे। कुल्ना बितू, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि कहाँ पर ये हरूफ साइलेंट रहते हैं। देखिए, जब भी जिस हर्फ पर जज्म आएगी तो उसको सहारा में लेना होगा पढ़ने के लिए दूसरे हर्फ का, क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश आते हैं तो हम ई ऊ लगा के पढ़ लेते हैं, लेकिन जब जज्म आ रही है तो क्या हम मात्रा देंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। अकेला हर्फ नहीं पढ़ा जाएगा जिस पर जज्म आएगी, तो उसको दूसरे हर्फ का सहारा लेना होगा। तो ये जब भी सहारा लेता है ये जज्म वाला हर्फ किससे लेता है, आगे से या पीछे वाले हर्फ से। तो हमेशा याद रखें पीछे वाले हर्फ से। अब इससे पीछे कौन सा हर्फ है, अलिफ है, लेकिन अलिफ जब भी अलिफ या वाव पर ज़बर ज़ेर पेश और जज्म तशदीद कुछ भी नहीं होती तो फिर वो पढ़ा भी नहीं जाता, तो ये तो हो गया साइलेंट। अब इसके बाद में कौन सा हर्फ है, ये अलिफ। अब इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं है ज़बर ज़ेर पेश, तो ये भी साइलेंट। इसके बाद कौन सा हर्फ है, अब हरकत वाला हर्फ देखना होगा, क्योंकि ये जैसा है ऐसा ही ये है, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई हरकत नहीं है तो ये भी मिलने के लायक नहीं है, और इस पर ज़बर ज़ेर पेश नहीं है तो ये भी साइलेंट रहेगा। इसके अंदर भी इतनी ताकत नहीं है कि ये मिलकर पढ़ा जाए, तो यहाँ नून से मिलाएंगे, नून पर हरकत है। कुल्ना बितू, तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन सबक समझ में आया होगा। कुल्ना बितू मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यअतियन्नकुम, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब भी हमज़ा के ऊपर जज्म आएगी तो हमज़ा के पढ़ने में झटका दिया जाएगा। जब भी हमज़ा साकिन होगा तो पढ़ने में झटका होगा। कैसे, यअतियन्नकुम, यअतियन्नकुम, यातियन्नकुम नहीं पढ़ेंगे, इसको झटका देके पढ़ेंगे। यअतियन्नकुम, जब भी नून पर तशदीद आती है गुन्ना करते हैं। कुम मिन्नी, ये कुम को मीम को कुम को यहाँ से मिलाएंगे, क्योंकि मीम से तो खैर मिला के पढ़ेंगे लेकिन असल को आप से मिलाएंगे। अभी मैंने बताया कि जिस पर जज्म होती है वो मिलने के लायक दूसरे हर्फ को ताकत नहीं दे सकता, उसको खुद को दूसरे के सहारे की ज़रूरत होती है, तो यहाँ से पढ़ के मिला के समझ लो। कुम मिन्नी यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन, यहाँ पर भी गुन्ना करेंगे, तनवीन के बाद फा आ रहा है और यहाँ पर भी नून साकिन के बाद ता आ रहा है, तो यहाँ पर भी गुन्ना करेंगे, दोनों जगह इख्फा होगा। हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम। देखिए यहाँ पर तनवीन आ रही है, अब ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर तनवीन आए वहाँ पर गुन्ना होगा, जहाँ पर भी तनवीन आया गुन्ना होगा, नहीं। तनवीन के बाद वो हर्फ होने चाहिए जिनके आने से गुन्ना होगा। अब ये आइन जो है, जब भी ये तनवीन या नून साकिन के बाद आएगा तो गुन्ना नहीं करेंगे, ये इजहार के हुरूफों में से है, तो ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, नाक में छुपा कर नहीं पढ़ेंगे। देखिए, फला खौफुन, उनकी जो आवाज़ आ रही है उनकी तनवीन की, तो उसको ज़ाहिर करेंगे, गुन्ना करके नहीं पढ़ेंगे। गुन्ना कहते हैं नाक में छुपाने को। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबक समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत अगर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें मैसेज करें, कमेंट करें, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। और अगर आपने नूरानी कायदा नहीं पढ़ा है तो आप नूरानी कायदे की भी लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूंगा। नूरानी कायदे की वीडियो से फ़ॉर्मूले, ग्रामर, कवायद वगैरह सारी चीज़ें सीख सकते हैं और कुरान को बेहतर तरीके से, जो कुरान का हक़ है उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले नए सबक के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।